Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Lifebuoy and Pepsi, powered by Glow and Lovely. जनाब, सुपर हिट के हमने आज दो मैचेस देखे. हम बात करें श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड की या हम बात करें भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका. हम पहले बात करते हैं भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका बिकॉज 2024 का जो फाइनल था वो हमें आज भी याद है कि कैसे बुमराह के एक स्पेल ने फॉलोड बाय द अदर्स बॉलर्स किस तरीके से वो मैच स्नैच कर लिया साउथ अफ्रीका. लेकिन आज हम देखते हैं साउथ अफ्रीका बड़ी एग्रेशन के साथ, हंगर के साथ आते हैं, प्लानिंग के साथ आते हैं और एग्जीक्यूशन भी कर देते हैं, क्लूलेस कर देते हैं टीम इंडिया को कि टीम इंडिया ही नहीं लगती. ऑन द अदर हैंड हम बात करें श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, उन्होंने भी कसम खा रखी है कि वो 14 ईयर्स का जो एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का कोई मैच ना जीतने का, उन्होंने भी वो कसम बरकरार रखी और आज वन साइडेड अफेयर हमने देखा. इंग्लैंड अगेन हैज वन द मैच बाय 15 रन्स. डिस्कशन करेंगे एंड आई वांट टू वेलकम माय को-होस्ट मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज बहुत ज़बरदस्त मैच था. जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउट क्लास किया है हर शोबे में, 188 रन्स के हदफ के ताक़ुब में ईशान किशन 0 पर आउट हुआ, जिसके बाद भारतीय बैटर्स के हाथ पैर ही फूल गए. अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में कहा जाता था कि स्लोगर है, 15 रन्स बनाकर आउट हो गए और आज पूरी हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ वो करेंगे क्योंकि जैसे वो फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो सबसे बड़े स्लोगर हैं. तिलक वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए. शिवम दुबे ने 45 रन बनाए लेकिन वो भी किसी खाते ना आए और जीत साउथ अफ्रीका के पलड़े में रही. इसके अलावा हम बात करें मार्को जेंसन की, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की. इसके अलावा केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में. और आपकी ऑडियो का थोड़ा सा कुछ मसला है तो हमें काम करते हैं, डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं. स्किपर्स, आई विल कम टू यू. आज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का जब टॉप ऑर्डर आउट होना शुरू होता है वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नज़र आता है. आमिर, हम जब बात करते हैं डेविड की, एक तरफ जनाब यूथ नज़र आती है, दूसरी जानिब हमें एक्सपीरियंस नज़र आता है. हर शॉट देखने में मज़ा आ रहा था. हाउ डिड यू एंजॉय डेविड इनिंग्स? देखिए, ज़बरदस्त इनिंग्स थी, इनिंग्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी. और उसमें जो सबसे इंजॉयबल चीज़ थी वो ये थी, उन्होंने कोई आड़ा तिरछा शॉट नहीं मारा, सारे ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक थे, लेंथ को मनूवर किया. और जो क्वालिटी थी इस इनिंग्स की बहुत बड़ी वो ये थी कि उन्होंने अच्छे गेंदों के ऊपर चौके मारे. और उसके साथ साथ अगर हम लोग ब्रेविस की बात करें, उनके बारे में कहा जाता है एग्रेसिव बैट्समैन, हाईली टैलेंटेड, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन वो आई थिंक वो एक जो टैग उनके ऊपर लगाया गया था उसके ऊपर चल रहे थे. लेकिन आज डेविड मिलर का एक्सपीरियंस और उनकी यूथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया. ब्रेविस ने जब 24 रन्स बनाए हुए थे 20 गेंदें खेली, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी गेम जो है वो चेंज की, गेम चेंज की. ना सिर्फ टीम को फ़ायदा हुआ, उनको भी फ़ायदा हुआ. इवेंचुअली 50 रन तो नहीं कर पाए, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन था 45 रन्स का और जो पार्टनरशिप थी 97 की, मेरा ख्याल है उससे साउथ अफ्रीका की टीम वापस आई और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आया और इवेंचुअली इतना टोटल लगा दिया कि बॉलर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो गया. बात करते हैं बुमराह की, हम बात करें अर्शदीप की. स्टार्टिंग में लगा कि ये जो गेम है डोमिनेट कर रही है टीम इंडिया, लेकिन पार्टनरशिप देखते हैं हम कैसे स्टिच की उन्होंने. सो हाउ डू यू रेट ब्रेविस इनिंग्स, बिकॉज ब्रेविस के सामने एक्सपीरियंस था और जैसे उन्होंने कहा कि वो अपना उनका अंदाज है खेलने का, अंडर प्रेशर थे आज, लेकिन कैसे वो प्रेशर से बाहर निकले. देखिए, मिलर हमेशा से ही कह ले कि जब उस पर मैच आता है तो इसका मतलब है ऊपर थोड़ा मिनी कोलैप्स हुआ, वरना वो जल्दी गेम में नहीं आता. सो ही इज़ अ ट्रेंड बैटर फॉर दीज कंडीशंस. जब विकेटें गिर जाती हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड होता है उसका. आई थिंक ही वॉज वेरी गुड बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट स्ट्रोक्स. उसने कहीं पे ऑल फॉल नहीं मारा, कहीं स्लॉगिंग का एस्पेक्ट नहीं नजर आया, पिक द लेंस ब्यूटीफुली और जहाँ का गेंद था वो वहीं पे हिट मारते थे. और उसके साथ जो ब्रेविस थे, जैसे आमिर भाई ने कहा, पहली 12 गेंदों में 12 रन थे, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो आखिर में जाके उसने 1-2 हिटें मारी और जब वो अपने असली रूप में आए तो 2 मारने के बाद फिर तीसरी बैट मुड़ा हाथ में और वो आउट हो गए उसके ऊपर. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पार्टनरशिप लगती है, डजेंट मैटर कि अगर आपका पावर प्ले आइडियल नहीं भी रहा, लेकिन कोई भी पैसेज ऑफ प्ले जहाँ पे 6 से 7 ओवर आप डोमिनेट करते हैं, दैट कैन टर्न अराउंड द गेम. और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडिया का लॉस हुआ ना, जो उनका बॉलर इकोनॉमी वाइज और विकेटें लेता था चक्रवर्ती मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, उसको विकेट भी नहीं मिली और उसको मार पड़ी है. उनका मैच चक्रवर्ती पे खराब हुआ है बेसिकली, बिकॉज ही वॉज द ट्रम्प कार्ड. जो हर मैच में आप देखें 2-3 आउट
और इकोनॉमी उसकी अंडर 5 अंडर 6 होती थी, लेकिन टुडे ही वाज नॉट गेटिंग एनी असिस्टेंस। एक चीज़ है कि ये पिच ट्रू थी, इसमें स्पिनर्स को वो एडवांटेज नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि ऐसी पिच बन जाए जो श्रीलंका ने आज बनाई हुई थी और खुद भी फंस गए उसी में। श्रीलंका वाली जो पिच थी उसमें ग्रिप था, वो स्लो थी, वो इतनी कह ले थ्रू द लाइन खेलने वाली नहीं थी। ये पिच बहुत उम्दा था, दूर दूर के गेंदों को हिटें लगी, चक्रवर्ती का बॉल हो रहा था स्पिन, लेकिन बहुत थोड़ा हो रहा था। सलमान भाई लेकिन एक इस चीज़ में मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि ये लेसन है जो हमारा एक वो ट्रेंड बना हुआ है ना, अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन। देखिए मिलर बिल्कुल ये ना सिर्फ फिनिशर है, अगर इनकी बारी आती है 3 ओवर पहले ये फिनिश भी करके देते हैं गेम। अगर इनको प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है और इनिंग्स को चलाना पड़ता है, इनमें एबिलिटी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑफ लेट इंडिया ने टू मैनी ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया, बिल्कुल, जिसकी वजह से अब वो उनकी बॉलिंग वो वाली बॉलिंग नज़र नहीं आ रही। जब ये अपने लेफ्ट आर्मर को खिलाते हैं क्या नाम कुलदीप यादव, इनकी बॉलिंग की जो आउटलुक है वो चेंज हो जाती है। सो आपने फ्रंट लाइन बॉलर्स लाजमी खिलाने, आपके पास 4 फ्रंट लाइन बॉलर होने चाहिए। अगर आप टू मनी ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करेंगे इन अ क्रूशल गेम आपको मुसीबत पड़ेगी। आप देखें साउथ अफ्रीका 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स और एक कप्तान उनका जो छठा बॉलर है उनका। इसमें आपको बॉलर को यूज़ करना भी आसान हो जाता है। कई दफ़ा जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भी यही क्यूरियस केस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है बॉलिंग में। एट टाइम्स आप 2-3 बॉलर को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। सलमान में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेटें ली, लेकिन अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, 4 ओवर्स में 45 रन पड़े और कोई विकेट नहीं ले सके। तो जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं इंडिया की, तो वो तो आज बिल्कुल नहीं चल पाए। यही वजह है कि कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। तभी तो ये हाल हुआ उनका, 190 के करीब टोटल कराया है और 100 उन्होंने किया नहीं। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी सलामत हो तो ऐसे कोलैप्स तो नहीं होता ना। सो दे एक्चुअली जो मिडल में मैंने कहा ना, गेम कंट्रोल किया साउथ अफ्रीका ने। चक्रवर्ती को भी विकेट नहीं मिली, इसको भी विकेट्स नहीं मिली, और उन्होंने तीनों बैट्समैन जिन्होंने रिपेयर वर्क किया है, डैमेज कंट्रोल किया फॉर साउथ अफ्रीका, ऑल 3 वर स्ट्राइकिंग अबव 150। 2 180 प्लस थे, एक 150 प्लस था, और कहीं पर आपको स्लॉगिंग वाला एस्पेक्ट नजर नहीं आया। पावर गेम जरूर नजर आई। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लॉगिंग एंड पावर गेम। पावर गेम है कि जिधर भी मार रहा है उसकी शॉट में जोर है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन्स आई थिंक आर एंड न्यूजीलैंडर्स द फिटेस्ट 2 टीम्स, स्टैंड आउट करती हैं फिटनेस। इन्होंने जो आज कैचेस भी लिए हैं बाउंड्री पे, मतलब वो जो बाहर जाके गेंद अंदर फेंकना, वो इतनी आसानी से उसको दे वर गोइंग थ्रू दैट मोशन कि ऐसा लग रहा था कि कोई मसला ही नहीं है। उनको कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं करनी पड़ती। इट केम सो नेचुरली टू देम। सो आई थिंक फिटनेस प्लेज अ लॉट ऑफ बहुत बड़ा पार्ट इन देयर गेम। और एक चीज़ जो मैं सलमान की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जो उन्होंने कहा कि स्लॉगिंग नहीं थी, बिल्कुल, आड़े तिरछे शॉट नहीं थे। आप इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ को जो है वो अगर गौर करें तो आपको पता लगेगा, जो बैट्समैन कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, कंसिस्टेंटली स्कोर भी कर रहे हैं, वो जब भी छक्का मारते हैं वो वर्टिकल बैट स्विंग के साथ मार रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल बैट स्विंग के साथ नहीं मार रहे हैं, इसीलिए कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं। वेयर एज जो प्लेयर्स वर्टिकल बैट के साथ ज़्यादा मारते हैं उनमें कंसिस्टेंसी भी नहीं है और उनके लगते भी नहीं है इतने। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ सलमान आपसे। हम देखें दोनों टीम्स की हम बात करें, बी इट साउथ अफ्रीका एंड बी इट टीम इंडिया, डू यू थिंक पिच ने आज एक रोल प्ले किया है? क्योंकि दोनों की जो टॉप ऑर्डर्स हैं, दे वर नॉट वेरी एबल टू स्कोर रन्स। नहीं, पिच का नहीं है, देयर वाज नथिंग जो कि पिच ने नहीं आउट कराया किसी को। अगर अभिषेक हर गेंद पे चला रहे हैं, हर गेंद पे वो स्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पिच तो डिक्टेट नहीं कर रही ना। वो जिसने प्रॉपर क्रिकेट खेली है उसने भी तो 180 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, ठीक है। सो दैट पार्ट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू द बॉल एज इट इज, यानी अगर गेंद जहां का है आप वो वाला शॉट खेलें। ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द इशू, निकल के मार रहा है, फ्लैट बैट मारने की कोशिश कर रहा है, एंड ही वाजंट सक्सीडिंग, और पीछे रन्स भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। इवेंचुअली एक फिर गई हवा में, एंड साउथ अफ्रीकन्स आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड है, वो वाले मौके तो फिर वो कभी कभार होता है। जैसे आज मिलर से कैच छूटा है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे से कैच छूट गया।
ठीक है, मैंने भी कभी नहीं देखा कि मिलर से कैच छूटा हो इस किस्म का, इतना आसान कैच जो कि बाय देयर स्टैंडर्ड्स इज आसान कैच, नॉट फॉर द अदर टीम्स। तो आई थिंक कि वो एक मैच उन्होंने जो खेला है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट इंडिया, डिस्पाइट लूजिंग 3 अर्ली विकेट्स, ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने जो कमबैक किया है, वो 2 ओपनिंग बॉलर्स के अलावा किसी को उन्होंने गेम में नहीं आने दिया, ना वो दुबे आया गेम में, वॉशिंगटन सुंदर, ये देखे ना, ये मॉडर्न क्रिकेट का चेंज था कि जी वॉशिंगटन सुंदर को अंदर ले आओ क्योंकि उनके 2-3 लेफ्ट हैंडर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर का तो गेंद ही स्पिन नहीं होता। मुझे बताएं साउथ अफ्रीका के किसी लेफ्ट हैंडर ने उसको क्रॉस मारा ही नहीं, तो वॉशिंगटन सुंदर तो नलिफाई हो गए, 0 हो गए बिल्कुल भी। सो दिस इज ओवररेटेड। जब दुनिया के पास बेहतरीन बॉलिंग होती है ना, इट डजंट मैटर कि लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है। शेन वॉर्न ने खब्बे सज्जे आउट किए हैं, मुरलीधरन ने खब्बे सज्जे आउट किए हैं, सकलैन मुश्ताक ने, अब्दुल कादिर ने, अनिल कुंबले ने खब्बे। ये आज के दौर में एक नई चीज़ आ गई है कि बाहर सोए हुए बंदे को उठा दे, आजा भाई खब्बू आ गया, स्पिन कर लो। ये इतना भी करामत नहीं है अगेंस्ट टॉप टीम्स इन परफेक्ट कंडीशंस। इट डजंट मैटर, अगर आप बॉलर हैं तो यू नो व्हाट टू डू अगेंस्ट एवरी बैट्समैन। आई होप इस लेवल के ऊपर आप आ गए हैं, यू शुड बी गुड इनफ। पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनरों के इतने नाम होते थे कि जी फलां खब्बा है तो फलां है, वो बहुत उम्दा बॉलिंग करता है, एंड ये कभी नहीं होता था कि यार इसको जब राइट हैंडर आ जाएंगे ना तो इसको नहीं लगाना। अब मुरलीधरन की ज्यादा विकेटें राइट हैंडर्स हैं, सकी भाई ने जो बाहर निकालना शुरू किया था वो बेसिकली एम्ड एट राइट हैंडर्स था कि कोई समथिंग गोज द अदर वे। सो अब हमने इतना ब्रैकेट में डाल दिया है प्लेयर्स को कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं सकते। उन्हें पता है, मतलब आगा को पता है कि अब मैंने बॉल नहीं करना, ठीक है, नवाज को अब खब्बू के साथ मैच है तो नवाज को हम बॉलिंग। आप तो लोगों की सोच पे, उनकी स्किल के डेवलपमेंट के ऊपर ताला लगाते हैं ये वाली लेबलिंग करके, यार बस इससे आगे तुम नहीं हो। इसी तरह बाबर इससे आगे ओवर नहीं खेलेगा। So you see, you're restricting people's thought. हर चीज़ आपके दिमाग से शुरू होती है। जब आप अपने जहन पे ताला लगा लेते हैं, forget about developing. In short, जो सलमान कह रहे हैं ना, there is time and place for everything and anything. So time and place का आपने जो है ना वो देखना है कि किस टाइम पे मैं क्या डिसीजन कर रहा हूँ और सिचुएशन क्या है। तो अगर आप ये रियलाइज करेंगे तो आपके फैसले ज़्यादातर अच्छे होंगे। अभिषेक शर्मा की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आई रिमेंबर चैंपियंस ट्रॉफी जब एशिया कप था तो मैंने उनको बड़ा गौर से देखा। तो फाइनल से पहले आई सजेस्टेड कि इसको ऑफ स्टम्प के बाहर एंगल करो गेम, क्योंकि ये इसका जोन है मिड ऑफ से फाइन लेग, और जब इसको शॉर्ट गेंद आता है ऑफ स्टम्प के बाहर ये पॉइंट के ऊपर उठा के मारते हैं। इसके अलावा जब इसको आप एंगल करोगे बॉल, इसका फ्रंट फुट नहीं चलता, ये कवर ड्राइव नहीं मार सकता। अब हर किसी ने रियलाइज़ कर लिया है कि ये कहाँ पे हल्का है और उसको फीड ही वहाँ पे कर रहे हैं। और जब इनको लेफ्ट आर्मर बॉल करता है तो इनके पैड की तरफ बॉल करता है कि इनको रूम ना मिले टू स्विंग हिज आर्म्स। सो अब इस लड़के को जो है अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। हिम एंड साइम अयूब बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट जो है वो बेसिकली ट्रांसलेट नहीं हो रहा। दे आर वेस्टिंग देयर टैलेंट। वही कि मैंने जो है छक्के मारने हैं जी, मैंने लोगों को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस योर टीम। सलमान, सलमान मैं एक बात करना चाहता हूँ, माइंड में सवाल आ रहा है मेरे। सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग कर रहे थे 188 के चेज पर, 81 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। जब ये बयानियाँ क्रिएट करते हैं कि 250, 300 भी चेज हो जाता है, वो भी बिल्कुल आज फ्लॉप नजर आए हैं। तो ऐसी रोड पिचेस का क्या फायदा जब पूरा साल अब IPL भी खेलते हैं, बड़ी टीमों को मार देते। आज तो बिल्कुल ही वो डाउन रहे हैं। देखिए, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओकेजन। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये IPL नहीं है। IPL में आपको पता है 7 लोकल है तो वो कोई हाथ से चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जब आप एक इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं, द फिटनेस स्टैंडर्ड गोज अप, द बॉलिंग स्टैंडर्ड्स गो अप, द गेम अवेयरनेस गोज अप, ठीक है, हर चीज़ का स्टैंडर्ड लिफ्ट हो जाता है। फिर देयर इज अ कॉज यू आर फाइटिंग फॉर। सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। वो आपको उठा के फलानी पेट्रियट्स की तरफ से खिला दे, आपका वो जो कह लेना कि योर इनर विल नॉट फाइट द सेम वे एज इट हैपन्स एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत फ़र्क है, उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क है, उसके प्लेयर्स में फ़र्क है, उसके थॉट प्रोसेस में फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इस लेवल के ऊपर आके मैटर करती हैं। इसको हम IPL के साथ तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्लोरीफाइड डोमेस्टिक टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ द मनी दैट इट कैरीज।
एंड प्रॉब्ली 4 गुड प्रोफेशनल्स जो कि दुनिया के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं आउट ऑफ ऑल दोज कॉम्पिटिशंस, लेकिन आप उसको किसी वर्ल्ड कप से तो नहीं मिला सकते। एंड आमिर, इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक इंडिया वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट टुडे? क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स की, मैं चाहूँगी कि हम बारी बारी ज़रा डिस्कस भी कर लें कि क्या क्या, बिकॉज एक गलती तो नहीं थी। फर्स्ट इनिंग्स को देख लें, सेकंड इनिंग्स को देख लें। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू फाइंड इन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंडिया? साउथ अफ्रीका वाज अ बेटर टीम, वाज अ बेटर टीम टुडे। better team, no doubt about it. देखिए, from a hopeless situation, recovered, got to a formidable position. Okay? एक टीम जो है, बड़ी टीम जो है, वो इसी तरह रिएक्ट करती है। जब एडवर्सरी आती है तो उसमें फिर जो बड़े प्लेयर है ना, दे कम टू द फोर कि मैंने करके दिखाना है। तीनों ने करके दिखाया। आई मीन स्टब्स ने भी जो इनिंग्स खेली वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने भी जो है जो फिनिशर का रोल किया वो ज़बरदस्त था। उसके बाद जब इतने ज़्यादा रन्स हो गए तो फिर जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो है तो ज़बरदस्त। देखे ना, उनके पास 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, 4 उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, एक उनका ऑलराउंडर है बॉश, लेकिन वो भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वो ये नहीं है कि वो रन से घबराता है कि इसको छक्के पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा। वो सोचता है आउट करने का। चारों टेस्ट बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, दे नो कि बैट्समैन को आउट किस तरह करना है, पांचों बॉल किधर करने खब्बा हैं। भी, केशव महाराज, हाँ महाराज है ना, उसके साथ रबाडा है, जेंसन है, every one of them they play this longest format and they know where to ball. कॉर्बिन बॉश लेटेस्ट एंट्री है, पर कमाल के ऑलराउंडर है, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं और जब बारी लेते हैं तो पूरे बैट्समैन लगते हैं। सलमान, आपको लग रहा था बिफोर द मैच के साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो भारी पड़ेगी आज टीम इंडिया पे? देखिए, कल यू वर एब्सेंट, मुफास आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड वी स्पोक ओवर इट फॉर क्वाइट सम टाइम। हम तीनों ने इस पे बात की और हमने यही बात की थी कि कोई भी टीम इसमें क्लियर फेवरेट नहीं है। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी दे विल विन द मैच, बिकॉज इनमें फर्क नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, इंडिया को जो एडवांटेज था होम का वो नलिफाई हो गया था, क्योंकि इस पिच में स्पिनर के लिए ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पर जो पिच थी ना, मे बी दे थॉट के वो न्यूजीलैंड को इतना उन्होंने मारा हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में फर्क भी है। और बड़े मैच में जब बड़ा स्कोर लग जाता है और आपकी एक अर्ली विकेट 1-2 गिर जाती हैं तो मैच बिल्कुल ही और हो जाता है। और पहले मतलब 2 आउट थे 5 रन के ऊपर जब इंडिया के, तो आई थिंक इट वाज टू अर्ली, बिग लॉसेस फॉर देम, और वहां से कभी रिकवरी हुई नहीं इन रियल टर्म्स। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम जब बात करते हैं significance ऑफ पार्टनरशिप, हमने आज देखा साउथ अफ्रीका डिस्पाइट लूजिंग देयर अर्ली विकेट्स किस तरीके से डेविड, पहले हमने देखा ब्रेविस एंड मिलर की पार्टनरशिप, एंड देन ऑफ कोर्स हमने स्टब्स को देखा, उनकी पार्टनरशिप नजर आई हमें मिलर के साथ, और कैसे वो नॉट आउट जाते हैं। आई विल कम टू यू आमिर, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टनरशिप। व्हाट डू वी एज पाकिस्तानी टीम हैज टू लर्न आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप टुडे? या क्या सिखाया इसने डिफरेंट टीम्स को? देखिए, जब दोनों बैट्समैन की लग रही होती है तो उस दिन ईद होती है और ईद जो है साल में एक दफ़ा आती है, छोटी ईद रमज़ान के बाद, बड़ी ईद दूसरी ईद है, लेकिन चले 2 दफ़ा आ जाती है साल में। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि दोनों तरफ से हिटें रोज़ रोज़ लगेंगी, वो नहीं होगा। हम बात कर रहे थे शुरू से कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अगर एक की लग रही है तो दूसरे को थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलना। दोनों पार्टनरशिप्स की अगर आप बात कर लें, ब्रेविस जो हमने पहले भी बात की, सलमान ने भी बात की कि 12 गेंदों पे 12 थे, मैंने बताया कि 20 गेंदों के ऊपर 24 थे। उसके बाद ही प्रेस्ड ऑन, जब वो आउट हुए तो स्टब्स जब नए आए, ही न्यू कि मिलर जो है वो सेट बैट्समैन है, वो उनको स्ट्राइक फीड करते रहे, सिंगल करते रहे। वंस ही गॉट आउट, उन्होंने अपने हाथ में चीज़ें ली और उन्होंने फिर हिटें मारने शुरू की। अगर आप उनके बाउंड्रीज देखें, 3 छक्के और 1 चौका है, ये कितने रन बनते हैं? 22। ये 4 गेंद हो गए, 24 गेंद उन्होंने खेले। बाकी 20 गेंदों पे उन्होंने 22 रन किए। तो ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये जो हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है ना, अग्रेशन, ये क्रिकेट जो है, ठीक है, इसमें एग्रेशन जो है लाजमी है, लेकिन इसमें दिमाग भी चलना चाहिए।
इसमें थोड़ी सी मैयड अप्रोच भी काम आती है, वही आपको मुश्किल हालात से बाहर निकाल के लेके जाती है। सो इन दो पार्टनरशिप से आपको लर्न ये चीज़ करने वाली है कि दो सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप्स आपको एक बड़े टोटल के पास लेके लाजमी जाती है। सलमान भाई, मार्को जेनसन की बात करते हैं, इस इवेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। आपको लगता है उनको हाइट का ज़्यादा एज है या वो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, पिच को अच्छी तरह रीड कर रहे हैं, ये उनको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? जनरली ही इज़ गुड जहाँ भी वो जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हाइट का डेफिनेट एडवांटेज है। और देखिए अपनी हाइट का एडवांटेज लेते भी हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या एडवांटेज है, हार्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो फ्लोटर कर दें। ही यूजेस हिज हाइट टू गुड इफेक्ट। वो लेंथ्स भी ऑकवर्ड लेंथ्स पे बॉलिंग करते हैं। आप देखें जितना बीट हुए हैं आज अभिषेक शर्मा, निकल के मारा, कहाँ से मारा, उन्हें कोई गेंद उनकी जोन में किया ही नहीं उन्होंने। एंड लाइकवाइज वो डेथ में भी जब वो आता है, इज प्रॉब्ली द बेस्ट डेथ बॉलर इन द साउथ अफ्रीकन टीम, बिकॉज वो गेंद दोनों कर सकता है, आगे भी गेंद करता है। रबाडा समटाइम्स सीम्स कि इससे आगे गेंद नहीं होता, वही लेंथ करता रहता है डिस्पाइट इवन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कर देते हैं। लेकिन ही इज़ वन बॉलर इन दिस टीम हु कैन बॉल बोथ लेंथ्स, और नए बॉल पे स्पेशली अपनी हाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। एक चीज़ इसमें यह है कि जो हमें रियलाइज़ करनी है चीज़ वो ये है कि जब आपका बायोमैकेनिकली बॉलर का एक्शन अच्छा होगा, आप उसको प्लान देंगे, वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपका एक्शन जो है बायोमैकेनिकली प्रॉपर नहीं है, आपसे प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। आप कभी इधर गेंद फेंकोगे, कभी इधर गेंद फेंकोगे। आप इनके एक्शंस देखें ना, फास्ट बॉलिंग जो है, क्रिकेट जो है, अभी तक मिसकंस्ट्रूड है कि ये साइड ऑन गेम है। जो भी फॉरवर्ड मोमेंटम वाली गेम है वो साइड ऑन हो ही नहीं सकती, वो सेमी ओपन है। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, आप 80s में चले जाओ, अगर आप 70s में चले जाओ, जब बॉलिंग अटैक्स बहुत ज़बरदस्त है, लिलीज ऑफ द वर्ल्ड, माइकल होल्डिंग्स और ये वो, इनके सेमी ओपन एक्शंस थे, और उसकी वजह से इन लोगों की लाइन्स एंड लेंथ्स बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद इनके जो प्लान्स दिमाग में होते थे या टीम प्लान्स होते थे, ये आसानी से उसको एग्जीक्यूट करते थे। शर्त यह है कि आपका बायोमैकेनिकली एक्शन ठीक हो। इन सब के आप एक्शन देखें, बड़े स्मूथ एक्शंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, और इनका जो फॉलो थ्रू है वो भी बड़ा तगड़ा है। सो इसी वजह से ये जो सोच के आते हैं वो करने में कामयाबी है। सलमान भी महाराज की आज बात करते हैं, 3 विकेट उन्होंने हासिल की और जो भारत का मिडिल ऑर्डर था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया। शदीप सिंह को भी आउट किया, हार्दिक पांड्या को भी आउट किया, रिंकू सिंह को भी आउट किया। वाहिद स्पिनर जो परफॉर्म करें, इसके अलावा कोई खास स्पिनर नहीं है उनके पास। देखिए उनकी टीम उन्हें बैक करती है। वो ये नहीं हुआ कि जी इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स हैं तो अब जरा महाराज को बाहर बिठा दिया जाए कि महाराज आप आराम करें, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो ही नोज ही इज प्लेइंग, सो ही इज गॉट टू वर्क आउट के क्या करना है, कम द लेफ्ट हैंडर फेसेस हिम। तो वो और एडवांटेज ये है कि टेस्ट क्रिकेट बेतहाशा खेली हुई है, सो ही नोज के बॉलिंग क्या करनी है, लेंथ कब खींचनी है, एयर कब देनी है। जो छक्का भी लगा है उन्हें हार्दिक पांड्या से, ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ के किया था, विकेट लेने के लिए वो बॉल किया था, फिर दूसरा वही किया, फिर दोबारा किया। तो वो दिलेरी भी इसी वजह से है कि पीछे बहुत सारी क्रिकेट है, बहुत सारी बॉलिंग है, कंट्रोल है। छक्का तो खाया है लेकिन उन्हें पता था कि इसमें इक्वल चांस है आउट होने का। सो बैरियर्स नहीं लगे हुए उनके ऊपर। हमारे तो बॉलर को पता है, खबे आ गए तो मैं मैच में नहीं, सजे आ गए तो मैं मैच में नहीं। ठीक है, हाँ नहीं, वी आर सो मच वोकल अबाउट इट कि हमने सारी दुनिया को बता दी हुई ये चीज़ें। ठीक है, आप देख लीजिए, खब्बे आएंगे नवाज गायब, सजे आएंगे तो ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं करेगा। तो ये तो हमारा तो ऐसे ट्रेंड चल रहा ही है। एक मैच खराब हुआ, अबरार बाहर, ठीक है, अब आज चक्रवर्ती को मार पड़ गई है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको बाहर बिठा देंगे अगले मैच? Do you think they would do that? I don't know, but what big teams do? बड़ी टीमें क्या करती हैं? They stay to their. They stay to their. 7 मैचों में 5-0 किए, वो खेला नहीं, वो कैसे उसको बैक किया? It's another thing कि वो नहीं चला, but the confidence was there. He was being backed by his side. मार्करम को कितना साउथ अफ्रीका ने बैक किया, ठीक है, ब्रेविस ने कितने रन किए हुए थे पीछे, इसको खिलाया नहीं मैच, और आज हाउ डिड ही परफॉर्म? सो ये जब आप अपनी टीम को इतना एतमाद देते हैं कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको बैक करेंगे, तो प्लेयर का जो आउटपुट है वो नेचुरली बेहतर हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाती है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि टॉप के 5 स्पिनर्स हैं, लेकिन सही तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता। कल जो सलमान ने बात की थी ना उसके साहबजादा फरहान के बारे में कि उसको रन्स करना आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेला हुआ है। देखिए क्रिकेट का जो क्रक्स है, अगर आप बैट्समैन की बात करते हैं, you should know art of scoring runs. बॉलर का क्या काम है?
यू शुड नो आर्ट ऑफ पिकिंग अप विकेट्स। तो ये नज़र आ रही है ना साउथ अफ्रीका की टीम में। अच्छा, एक बात मैंने जो मैं कब से नोट कर रही थी, हम बात करें एडन मार्करम की, क्विंटन डी कॉक की, पूरे हमने वर्ल्ड कप में देखा है, दे वर देयर, दे प्लेड फॉर देयर टीम, बट टुडे दोनों जो है उनके जो शॉट सिलेक्शन है वो आप यू कैन टॉक बेटर अबाउट इट, बट क्या हुआ आज उनके माइंडसेट के साथ? देखिए थोड़ा सा मैं हैरान हुआ क्विंटन डी कॉक का जो शॉट था, स्पेशली अगेंस्ट बुमराह, लेकिन दैट्स हाउ ही प्लेज, चांसेस लेते हैं। लेकिन ये जो आज 20 पे 3 आउट थे और वहाँ से जो साउथ अफ्रीका ने रिकवर किया है, लेट मी टेल यू, जो 3 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, आज वो फेल हुए हैं। लेकिन इनका दिल अब और बड़ा होगा कि यार अगर हम आउट हो गए हैं तो हमारी टीम को संभाल लिया और मैच जीत गए हैं, ज़रा तगड़े आओ, ये और ज़्यादा खतरनाक होंगे तीनों प्लेयर ऊपर वाले। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ हमारी जो यूथ है, जाहिर सी बात है, दे बीन वेरी वोकल ऑन डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और एक सवाल यही है कि यही सिचुएशन जब टीम पाकिस्तान पे आती है सलमान, तो ये जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आई, अगर हम बात करें डेविड की, एक्सपीरियंस की, फिर ब्रेविस की, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, सब्स की, ये हमें पता नहीं लास्ट टीम कब नज़र आई थी टीम पाकिस्तान। देखिए, इट्स अ क्लियर केस हो क्यों आपकी यूथ परेशान है। बात ये है, ये रेगुलर बैटर्स खेल रहे हैं, दे आर नॉट बिट्स एंड पीसेस। हाँ, ये ऑलराउंडर नहीं है, ठीक है, ये प्योर बैट्समैन है। ये स्टब्स टेस्ट क्रिकेट खेलता है। वो जो मिलर है, न जाने कब से साउथ अफ्रीका के लिए सारी क्रिकेट खेल रहा है, बेशुमार क्रिकेट खेल चुका है अराउंड द वर्ल्ड, एंड ही ऑलवेज बैट्स टू द सिचुएशन। वो ये कभी भी स्लॉगर नहीं रहा, उसकी स्ट्रेंथ है बड़े छक्के मारना, लेकिन ही इज नेवर बीन अ स्लॉगर, ठीक है। इनमें 2 ही लोग हैं जिनका कोई पता नहीं होता था, आज उनमें से भी एक बहुत अच्छा खेल गया, ब्रेविस, और दूसरे का आमिर भाई ने बताया क्विंटन डी कॉक, ठीक है, कि वो किसी टाइम भी, मार्करम ने जो शॉट मारा है वो शॉट ऑन था, नहीं लगी वो एक अलग बात है, थोड़ा सा उसका मिडल नहीं हुआ, व्हाटएवर हैपेंड, बट वो शॉट ऑन था। उसने गेंद एंगल किया था बाहर, और उसने भी विद द एंगल मिड ऑफ के ऊपर से मारने गया, क्रॉस द लाइन नहीं मारा, कोई गैर जरूरी नहीं, और सिचुएशन की डिमांड भी थी उस टाइम पे। उन्होंने मतलब अपने आप टारगेट सेट करना है, तो दे हैव टू गो आफ्टर 3 ओवर हो गए थे, कोई ज्यादा रन्स नहीं बने हुए थे यार, 2.5 ओवर हुए थे, तो वो बिल्कुल ठीक शॉट था, नहीं लगा। एक और चीज़ है तो सलमान भाई, मतलब ये है कि हमने नुकसान कर लिया ज़्यादा ऑलराउंडर्स रख के। अगर हम दूसरी टीमों को देखें, प्रॉपर बैटर्स हैं उनके देखिए, पास। हमारा नजरिया फर्क है, हम क्रिकेट को और तरह देखते हैं, वो और तरह देखते हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट की गेम है, और वो ऑलराउंडर कहते किसको हैं, उनके ऑलराउंडर्स की लेगेसी तो आप देखें, जैक कैलिस 300 विकेटें, 10,000 रन, दोनों फॉर्मेट्स में, वनडे में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। ये कॉर्बिन बॉश जो आए हैं अब, उनके ऑलराउंडर हाई क्लास ऑलराउंडर हैं, यानी कि जब बैटिंग करते हैं, अब कई बैट्समैनों से बेहतर टेक्निक है उनकी, जब बॉलिंग करते हैं 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, ठीक है। वो मार्को येंसन को कभी उन्होंने ऑलराउंडर कहा है, हालांकि वो कितने मैचों में उन्हें स्कोर करके दे चुका है। के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया है उस टाइम। इंडिया में पिछला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में ये नीचे से आके 80 कुछ कर गए थे और दे एंडेड अप विनिंग द गेम। लेकिन वो टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता। इंग्लैंड का ऑलराउंडर कौन है? बेन स्टोक्स। वो आदिल रशीद के 10 100 है, वो उसे ऑलराउंडर नहीं कहते। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है ना कि किसी को ऑलराउंडर का टाइटल दे देने का, वो ऐसे है कि बैटिंग भी कर लेता है, नाल थोड़ी जी बॉलिंग कर लेता, नाल कीपिंग कर लेता। हमारे लिए ये सभी ऑलराउंडर है। देखिए रीसेंट पास में जो सबसे आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस किए हैं वो है साउथ अफ्रीका। आप 92 से शुरू हो जाएं, हंसी क्रोनियर्स, मैकमिलन्स, और भी बड़े नाम, उसके बाद पॉलक, फिर आपके पास कैलस, क्लूजनर, इनके पास हमेशा से ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा रहे। चूँकि ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाते थे, जीते कुछ नहीं थे। अब इनका ऑफ लेट आप टीम फॉर्मेशन देखें, इवन इन टेस्ट मैचेस, ODIs, T20, इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं हैं। दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट, दे हैव लर्न बिल्कुल द हार्ड वे कि यार इतने ज़्यादा जब आप, और इनके ऑलराउंडर वर्ल्ड क्लास थे। बिल्कुल जब वर्ल्ड क्लास इतने ज़्यादा ऑलराउंडर पैक करके आप कुछ नहीं जीत रहे, तो आपने मूव अवे करना है ना। अब उनको रियलाइज़ हो गया कि जो टेस्ट मैच में आपको आउट करके देता है वो T20 में भी करके देगा आपको। जो टेस्ट मैच में रन्स करता है वो इसमें भी करके देगा आपको रन्स। सो हमें भी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करनी है। आमिर भाई, मेरे माइंड में एक सवाल है यहीं पे, हमने वन डाउन पे कभी अपने ऑलराउंडर को ट्राई भी नहीं किया। नवाज को एक दफ़ा एशिया कप में भेजा, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट इंडिया। अगर दीगर टीमों को देखें, वो रिलाय करते हैं और रिस्क लेते हैं, हम बिल्कुल ही पीछे रहते हैं इस मामले में। देखिए, आपने प्लेयर को हेल्प करना है, आपने भांपना है इसमें टैलेंट कितना है। क्या ये आपको सलमान ने को 3-4 दफ़ा एग्जांपल दे दी है ना अब्दुल रज़ाक की। आपने ये भांपना है कि ये बंदे में एबिलिटी है, इसकी टेक्निक है,
अगर उसकी आप टेक्निक के ऊपर कन्विंस हैं तो आप उसको इवॉल्व करवा सकते हैं। बट हम लोगों ने बस एक थिंकिंग बना ली है, ये यहीं का है और इससे आगे इसको लेके भी नहीं जाना और रास्ता भी प्रोवाइड नहीं करना। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन भी नहीं है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वरना अगर यू आर लुकिंग टू क्रिएट ऑलराउंडर्स तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में साइन कर सकते हैं कि फ़हीम अशरफ है, ये इस नंबर पे खेलेगा, Exactly. ये शादाब है, ये इस नंबर पे खेलेगा, ये नवाज है। आपको एक मैं मज़े की बात बताता हूँ, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो और नॉट, नवाज टीम में आया ही बैट्समैन है। नवाज बैट्समैन होता था नेशनल बैंक का, तो रन्स कर करके पाकिस्तान टीम में पहुंचा, उधर आके उन्होंने कहा बॉलिंग करते रहो। ठीक है, नवाज एज अ बैट्समैन उसकी सारी राइज जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो एज अ फ्रंट लाइन बैटर है, एज अटैकिंग बैट्समैन है, और हमने उसको आते साथ ही बॉलिंग पे लगाया और नीचे उसकी बैटिंग दी। ये तो उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो वो उसको नया रोल मिला हुआ है, वरना नेशनल बैंक से तो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन था। जस्ट लाइक साइमन जो बात की है ना, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने फ़खर जमान को 5वें नंबर पे खिलाना था, डोमेस्टिकली वो ओपन पे खेलता है, उस्मान ओपन करता है, बाबर ओपन करता है, नाफे ओपन करता है, ऑलमोस्ट कई मैचेस में उनको देखा ओपन करते हुए। सो फिर आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे नंबर पे खिलाएंगे, जिसका आपको इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। फिर आपको मुश्किल होगी उसमें आपको झोल आएंगे। इसीलिए अभी तक आप देखें आप सुपर 8 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक आपका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। सो ये एक डिस्कशन है, चाहे हम बात करें ओडिया वर्ल्ड कप 2023 की, हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2026 की। कल भी यही मसला था, आज भी ये मसला है कि टॉप टू बॉटम कंफ्यूजन है और एंड तक पता ही नहीं होता कि किसका क्या रोल है। सो वी विल हैव मोर डिस्कशन ऑन इट। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। वी कॉल इट जोश जगादे, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड लाइफ बॉय, पावर्ड बाय ग्लो। लवली। Welcome back, ladies and gentlemen. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. हम बात करते हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के फुकदान की। कल भी था, आज भी है। कंसर्न्स ये हैं, हमारे पैनलिस्ट ने ये सजेशन भी दी कि देखें PSL इस बार होना ये चाहिए कि मिडिल ऑर्डर में डोमेस्टिक की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जो यूथ है, वो इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। पर अलमिया कुछ ऐसा है कि हमने देख लिया है जो हमें नजर आई है स्क्वाड्स, और उसके अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड, या फिर ये कहा जाए कि जो डिस्कार्डेड, आई डोंट नो इफ इट इज टू हार्श टू से, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड ही हैं। तो वो जो न्यू प्लेयर्स हैं सलमान, इनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम बात करें बाबर की या फ़खर की, एज ही मेंशन एंड अदर्स मेंशन ऑल्सो, कि हमें ये नहीं दिखेंगे आने वाले वक्तों में, तो हमने किसको तैयार किया है? देखिए बात यह है कि देयर नीड्स टू बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डोमेस्टिक क्रिकेट, द PSL एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज जो भी चीज़ हम एक्टिविटी क्रिकेट की करा रहे हैं, PCB जिस पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू सर्व पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, वो आपकी पाइपलाइन है, तो उसके अंदर जो भी आपके प्रॉस्पेक्ट है, जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, दे नीड टू बी प्लेस्ड इन पोजीशंस जहाँ पे आप उन्हें पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं। अगर आपने किसी को मिडिल खिलाना है वर्ल्ड कप में, तो फिर मेक श्योर कि वो जहाँ भी डोमेस्टिक में खेले वो मिडिल ऑर्डर में खेले। जिसको आप ओपनर देखते हैं वो ओपनर पे खेले, जिस बॉलर को आपने नया गेंद कराना है वो डोमेस्टिक में नया गेंद करे, जिसने डेथ बॉलिंग करनी है वो डोमेस्टिक में डेथ बॉलिंग करे। ये तो मतलब इट इज़ लाइक के मेरी टीम मेरी मर्जी, ठीक है ना, क्रिकेट तो यही चल रही है ना, मेरी टीम मेरी मर्जी। सो इफ इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, तो देन व्हाट्स द पॉइंट? देखिए इमर्जिंग भी तो खेलता है ना एक प्लेयर, PCB की पॉलिसी पे खेलता है ना इमर्जिंग। अगर फ्रेंचाइज का बस चले तो वो तो कोई मैच्योर प्लेयर खिला ले, वो अंडर 19 या 20 साल का लड़का तो ना डाले, वो हर टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन तो नहीं होती, लेकिन होती है बिकॉज एक पॉलिसी है। सो द पॉलिसी नीड्स टू एक्सटेंड टू कम्युनिकेट, टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू द टीम कि यार ये बंदों को हमें नंबर्स पे देख रहे हैं, तो आप अपनी टीम फॉर्मेशंस में ये जरा ख्याल कर लें कि ये जब इनके आउटकम्स आए तो हम पाकिस्तान की टीम बेहतरीन बना सकें। आई थिंक दिस शुड बी डन। तो जो आप कैंप का मेंशन कर रहे थे, स्ट्राइक फोर्स का कैंप था ना, उसमें यंगस्टर्स गए थे, उन्होंने काफ़ी देर ट्रेनिंग की लड़कों ने, तो वो वाले लड़के जो हैं उनके जो भी नंबर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, दे शुड हैव बीन प्लेस्ड इन द PSL टीम्स ऑन दोज पर्टिकुलर नंबर्स। और अगर वो उस पर नहीं जाएंगे तो फिर देन टेल मी उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? आमिर भाई आज तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो लड़कों को प्लेस किया जाए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप उनको देखेंगे विद इन 1 और 2 सीजन्स पाकिस्तान को ऑप्शंस मिल जाए। पर अभी तो प्लेस किया ही नहीं है ना, अभी तो कुछ हुए होंगे, कुछ हुए होंगे, ठीक है, बट
जैसे हमने कहा फ़खर ने अगर मिडल में ही खेलना था तो भाई वो क्यों ओपन कर रहा है, वो ज़ल्मी से बाबर ओपन कर रहा है, वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे है। ये 10-10 साल का आईसीसी का प्लान होता है। ये नहीं है कि उन्होंने 1.5 महीना पहले टूर्नामेंट अनाउंस किया कि इधर होगा और आपने कहा हो हम तो इस नंबर पे खेल बैठे। यू नो एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, सो देन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आमिर भाई, इंग्लैंड ने आज श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया। अब इसी मैदान पर हमारा इंग्लैंड से मुकाबला होगा, तो आपको क्या लगता है इंग्लिश टीम का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बूस्ट हुआ होगा आज की जीत से? देखिए, कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बूस्ट हुआ होगा बॉलिंग वाइज, कि इतना छोटा टोटल जो उन्होंने डिफेंड किया है, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रही थी। इवन अगेंस्ट एसोसिएट मेंबर्स इनके बॉलर्स जो हैं वो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे। लेकिन आज एक बड़े मैच में जब बॉलर्स को अपनी गेम को रेज करना था उन्होंने की, और एक छोटा टोट जो है डिफेंड किया, और कॉन्फिडेंस तो आया होगा। लेकिन एट द सेम टाइम बैटिंग उनकी बहुत बड़ी वरी है, बैटिंग उनकी बहुत बड़ी वरी है। आज सॉल्ट अगर स्कोर ना करते तो मेरा ख्याल है इनका वहाँ तक पहुँचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। सो आई थिंक इंग्लैंड को भी कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी ये मैच देख के थोड़ी सी जो है वो उनमें फड़क आई होगी कि नहीं हम इनको पकड़ सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं। और सलमान भाई, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपको लगता है हमें ज़्यादा एज होगा? 5 बेहतरीन स्पिनर्स अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, लियाम डॉसन और आदिल रशीद ही है उनके पास, तो इसमें तो हमें एज होगा लास्ट। देखिए, आदिल रशीद, लियाम डॉसन, विल जैक्स, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो विल जैक्स दे रहे हैं। 11.4 ओवर्स, ठीक है, 70 बॉल्स में स्पिनर्स ने 62 रन दे के 7 विकेटें लिए इस मैच में इंग्लैंड के लिए। 11.4 ओवर, 62 रन, 4 विकेटें, तो मैच तो यहाँ से लेकर आए वापस। और ऊपर से जोफ्रा आर्चर ने उनका मेन प्लेयर फातुम निसांका अर्लियर ऑन विकेट ली। सो जोफ्रा आर्चर का भी ऊपर से विकेटें लेना इज गुड फॉर इंग्लैंड, बिकॉज वो एक ऐसा बॉलर है कि अगर ही गेट्स इट राइट, उसको हिट मारनी आसान नहीं है जब तक वो खुद गलत गेंद ना कराए। तो कद है, स्पीड है, हैवी बॉल है, छोटे से रनअप से आके एकदम वो जो तेज गेंद करते हैं, हर बैट्समैन के लिए इसको खेलना आसान नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इंग्लैंड, इफ दे पुट इट राइट, इट्स नॉट एन इजी बॉलिंग टू स्कोर अगेंस्ट। और इन्होंने आज फील्डिंग भी बहुत कमाल की है इस मैच में। बड़ा फर्क था इनका जो है ना फील्डिंग का, ग्राउंड फील्डिंग में जिस तरह इन्होंने कवर किया है। जैकब बैथल ने 1-2 गेंद रोके और कंफर्म चौका था वो, एक तो उनमें से जो कवर में शॉट लगी थी। सो दे पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। और ये जो बैटिंग में भी विल जैक्स बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स खेल रहे हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर। ऊपर से इनका एक बैट्समैन 50 कर रहा है हर मैच में, एक बंदा जो है ना वो 60-70 रन करता है, और नीचे से जो है ना आके ये विल जैक्स कंपनसेट करते हैं। अभी तक इंग्लैंड की ऐसा नहीं हुआ कि शायद एक मैच के अलावा हर मैच में एक ही बैट्समैन ने स्कोर किया है, 2 ने इकट्ठे स्कोर नहीं किया अभी तक। और आमिर भाई, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला कैसा लगा आपको? श्रीलंका का बात करें, निसांका और मेंडिस की, वो आउट हुए, पूरी टीम कोलैप्स करके। देखिए, बात यह है कि अगर बॉलिंग करके उन्होंने इंग्लैंड की टीम को 146 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फैसला तो ठीक था, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, ग्राउंड कवर थी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पिच में होना था, तो वो नजर आया आपको शुरू में। गेंद पूरी तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था। हालांकि यहाँ पे पिच जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग जो है वेन्यू इसको कहा जाता है, चूँकि पहाड़ों में है, यहाँ पे गेंद ट्रैवल भी करता है हवा में। सो टॉस जीत के उन्होंने जस्टिफाई तो कर दिया उनके बॉलर्स ने, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। कल यही बात कर रहे थे ना, इनके टॉप 3 है, उसके बाद रिलायबिलिटी नहीं है। हमने इनके वो मेंडिस की बात की, टेस्ट मैचेस में उन्होंने रन्स की भरमार की, लेकिन वो इस फॉर्मेट में सूटेबल नजर नहीं आ रहे। और प्लस उसको भेजते हैं मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे, व्हिच इज आई थिंक क्वाइट टैक्सिंग ऑन हिम। तो बेसिकली आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट थी। और आई वाज सरप्राइज कि परेरा को इन्होंने नहीं खिलाया, क्योंकि परेरा जो है वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है। So जनाब, we have still a lot to discuss, but we have to wrap up the show. लेकिन हम बात करें आज दोनों मैचेस की वन साइडेड अफेयर थे। कल जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज, देखते हैं कि ये मैच किस तरह से साबित, किस जो है वो करवट जो है वो हम देखते हैं इस मैच को, क्या ये वन साइडेड मैच होता है या ये जो है वो नेल बाय द आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जिम्बाब्वे, that's what I feel. मैं भी जिम्बाब्वे के साथ। Anyways, अपना ख्याल रखिएगा, आज की शो का फीडबैक दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट along with मुफाज एंड आवर पैनलिस्ट। जाते जाते मिलती कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।